कृष्णा। कर्मा चैनल से मैं पुष्पा जोशी बोल रही हूँ। हरतालिका तीज व्रत की कथा कहने जा रही हूँ। हरतालिका तीज भादवा महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन यह व्रत किया जाता है। महिलाएं उसी दिन इसकी पूजा करती हैं। पूरी मंडप वगैरह सजाते हैं इसमें और भोलेनाथ की बालू रेत की प्रतिमा स्थापित करके पूजा की जाती है। अगर इस बार बालू रेत वगैरह नहीं तो महादेव जी की तस्वीर से भी पूजा कर सकते हैं, जिसमें महादेव भोले और पार्वती परिवार हो। इसकी कहानी में विस्तार से बता रही हूँ। एक बार की बात है जब हिमालय पर भोलेनाथ और पार्वती जी, भोलेनाथ अपने गणों के साथ विराजमान थे और पार्वती जी उनसे प्रश्न करती है कि हे भोलेनाथ, मैंने ऐसा कौन सा तप किया या ऐसा क्या किया, आप तो अंतर्यामी हैं, जिससे आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे आप वर प्राप्त हुए। भोलेनाथ बताते हैं कि उस जन्म में तुम राजा हिम और मैना की पुत्री थी और तुमने हरतालिका तीज नाम का व्रत किया था, जिसके प्रताप से मैं तुम्हें प्राप्त हुआ। अब ये कहानी है कि तुम वहाँ खेल रही थी, खेलते खेलते तुम्हारे पिता वहाँ आए, तुम्हें विवाह के योग्य देखा तो तुम्हारा विवाह नारद से कहकर भगवान विष्णु से तय करवा दिया। अब जैसे ही तुम्हें यह बात पता चलती है कि तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से तय हुआ तो तुम अति दुखी होकर अपने प्राण त्यागने की सोचती हो। उसी समय तुम्हारी सखी आली वहाँ आ जाती है और वो पूछती है कि ऐसा क्या हुआ, इतनी क्यों दुखी हो तुम। तो तुम उसे बताती हो कि मेरे पिताजी ने मेरा विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया, जबकि तुम्हें पता है कि मैंने पूरे तप महादेव जी को प्राप्त करने के लिए बचपन में सारे तप किए 12 साल। तो वो सखी उसको कहती है कि तुम चिंता मत करो, अपन यहाँ से किसी ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। ऐसे करके वो सखी अपनी सहेली को उमा को ले जाती है। निर्जन वन में गुफा में बैठकर उमा महादेव जी को पाने के लिए व्रत करने लगती है। पत्ते वत्ते खाती है, हवा को भी खाती है। तो उसकी ऐसी कठोर तपस्या देख के तुम्हारी मैं वहाँ प्रकट होता हूँ तो और तुमसे वर मांगने को कहता हूँ। तुम अपना शीश झुकाकर कहती हो कि आप सब जानते हो और मैं तुम्हें वर देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाता हूँ। इधर तुम्हारे पिता की हालत खराब हो जाती है। वो सोचते हैं कि मैंने भगवान विष्णु से मेरी पुत्री का विवाह तय कर दिया, मेरी बेटी न जाने कहाँ चली गई, उसे न जाने कौन हर के ले गया या दिखाई नहीं दे रही है। तो उसे ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेज देते हैं और पिताजी मूर्छित तक हो जाते हैं। फिर उनके गण को मिल जाती हो तुम दूतों को और वो लेकर आते हैं तुम्हें। तब फिर तुम्हारे पिताजी कहते हैं, बेटी तुम कहाँ चली गई थी पुत्री, मैं तुम्हें कहाँ चली गई थी तुम। तब फिर तुम बताती हो कि मैंने सारे तप अपने महादेव को प्राप्त करने के लिए किए हैं। अच्छा, तो मैं तुम्हारा विवाह महादेव से ही करूँगा, यह वो बोलते हैं और तुम्हारा विवाह महादेव के साथ तय हो जाता है। इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। इस व्रत को लड़कियां भी करती है, उन्हें अच्छा वर प्राप्त होता है
और जो महिलाएं करती हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान को कोई भी चीज़ अर्पित करते जाएं, नमः शिवाय बोलते जाएं और व्रत का पारायण करें, ब्राह्मण को दक्षिणा आदि दें। और जो स्त्रियां इस व्रत को नहीं करती है उसका और सब कुछ खाती है, उसको क्या क्या प्राप्त होता है ये सुने। जो नारी तृतीया के दिन अन्न खाती है वह शुक्र का जन्म लेती है, फल खाती है वह बंदरिया प्राप्त होती है, बंदरिया की योनि में जाती है। जो जल पीती है जोक, दूध पीती है वह सर्पणी, मांस खाती है वह बाघिनी, जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है, जो मिठाई खाती है वह चींटी का जन्म धारण करती है, जो सब चीज़ खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है, जो सोती है वह अजगर की योनि प्राप्त करती है, जो नारी अपने पति को धोखा देती है वो मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, इस व्रत को श्रद्धा विधि विधान से धारण करती है वह मुझसा पति प्राप्त कर दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूप होकर इस संसार में उससे उत्तम धाम को प्राप्त होती है। नमः शिवाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।